हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ना बिल्कुल ही ठीक हूँ। और मैं यही होप करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार बहुत ही कुशल मंगल होगा। एंड आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, जो कि मेरी हमेशा की शिकायतें होती है, कोल्ड हो जाना। तो बस यहाँ पे हम एज जैसे एस्पिरेंट्स की कहानी यही होती है कि बस मॉर्निंग हुई तो आपके स्केड्यूल्स वहीं से चालू हो जाते हैं। हमारी स्टडी के लिए सुबह मॉर्निंग में मैंने आज क्वांट की क्लास सबसे पहले फ़िनिश की। और क्वांट की क्लास करने के बाद ना मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि हम मेरा ना ये टारगेट होता है कि मैं सिंप्लीफिकेशंस एंड प्लस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जो स्पीड मैथ्स के जो पोर्शंस है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उसके ना एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस कर लूँ एवरी डे। गाइस, एवरी डे वो आपको करनी ही है। अगर आप अपनी स्पीड को अच्छी और एक्यूरेट भी रहना चाहते हो और आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना चाहते हो ना, तो आपको इन दोनों बातों पे बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना ही है। एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को भी मेंटेन साथ साथ करनी ही है आपको। तो जब मैं अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर जब आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लो ना, वैसे तो अर्थमेटिक के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा ही टाइम जाता है, तो आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप मिक्स क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें ना कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करोगे। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। और तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर स्पीड मैथ्स के हमारे पोर्शंस कंप्लीट हो गए हैं तो पहले तो हमें उसको साथ साथ लेके चलनी है। और कोशिश यही करनी है कि दिन के 2 DIs भी हमें कर लेनी है एटलीस्ट। स्टार्टिंग के जो मंथ्स हैं ना, 1-1.5 महीने में आप 2-2, 3-3 DI कर सकते हो प्री लेवल के। 2 DI या 3 DI ना गाइस बहुत ईजिली हो जाती है दिन में। तो आप ना पहले कोशिश करो कि 1 मंथ जो होती है ना, वो आप 1 एंड 1.5 मंथ तक कोशिश करो कि आप प्री के DIs करो। और फिर आप स्पीड मैथ्स के पोर्शंस लेके चलो साथ साथ, तो आप ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। क्योंकि जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है ना, बहुत टफेस्ट होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड उसमें लगाना ही है आपको। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स थोड़ा सा होप लूज़ करते हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे आप, लेकिन बाद में देंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट फील भी करना है। और वो कॉन्फिडेंट तभी आप फील करोगे जब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशंस एंड अपने जो भी DIs के क्वेश्चंस हैं, चाहे दिन के 1-2 सेट्स लगा लिए ना, तो थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और अर्थमेटिक आपको ऐसे ही करने हैं, पहले चैप्टर्स करने हैं सारे आपको। पहले तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और फिर ना मैं यूट्यूब से ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि मैं प्रैक्टिस वहीं से करूँ, ताकि हमें ना कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी एक्यूरेसी के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी ना मेंटेन में रहे। तो जो यूट्यूब के आशीष अरोड़ा सर हैं, तो मैं वहाँ से भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो लेके आते हैं मैराथन्स वगैरह लेके आते हैं अपने, और DIs के भी लेके आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्वांट्स कर लिए थे एंड साथ में कुछ GA के पोर्शंस थे। तो फिर GA जब मैं पढ़ती हूँ ना गाइस, वैसे तो मंथली करंट अफेयर्स हमारे लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बिना ना आप डिटेल्ड चीज़ें नहीं कर सकते हो और डिटेल चीज़ें ना लर्न भी नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे वो चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन करो। तो बस मैं वो चीज़ें भी कर लेती हूँ यहाँ पे। और प्लस साथ में जब आप डेली जो क्विज़ेस होते हैं या फिर टॉप 100 MCQs क्वेश्चंस होते हैं, वो जब आप साथ साथ करते हो ना, मैं करती भी हूँ। और प्लस पता है, सिर्फ मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल नोट्स भी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना वही जो फास्टेस्ट जो MCQs थे ना, मैं वही देख रही थी। लेकिन मैं साथ साथ ना पॉज करके ये भी कोशिश कर रही थी कि मैं अपने एक इंडिविजुअल नोट्स भी ना साथ साथ कलेक्ट करती जाऊँ। क्योंकि जब एवरीडे आप दिन के 15, 20 या 20-30 MCQs भी नोट डाउन करते हो और आपकी पर्सनल खुद के नोट्स होते हैं, तो आपके लिए ना लर्न करना बहुत इजी हो जाता है। बहुत आपको बाद में इतना प्रेशराइज फील नहीं होता कि यस इतनी सारी चीज़ें हमें करनी हैं और हमारा GA भी अच्छे तरीके से नहीं कवर हो पा रहा है। उसके लिए हमारे पास
ज़्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा है। बहुत सी चीज़ें होती है ना, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं जब, अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो ना, तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरे बेडरूम के साथ बालकनी है तो नीचे थोड़ी गलियों में शोर होती है। तो अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है ना गाइस, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट यही कहना चाहूँगी मैं आपको कि येस, वो चीज़ें आपको मेंटेन करना दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर जी की अच्छी हैबिट डालना चाहते हैं आप, तो अपने भी नोट्स बनाइए, और प्लस आप मंथली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ्स हैं वो आप कर ही रहे हो, तो जब आप उसको रीड आउट करोगे ना, तो आप जब कनेक्टेड रहोगे ना, तो वो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि आपने डेली भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के टच में रहे हो, आप उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आप देखते आए हो, नोट डाउन करते आए हो। तो जो मंथली वाला रहेगा ना आपका पीडीएफ, उसको पढ़ने में फिर इतना टफ़ नहीं लगेगा। मेरा स्टडी का कुछ प्लान ऐसा होता है ना, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, तो उस जिस दिन भी अगर मैं नाइट में, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं थोड़ी टायर्ड फील कर रही हूँ, या फिर मैंने दिन में ना थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें कवर कर ली है और आज रात में मैं ना सो जाती हूँ, क्योंकि ना मुझे मॉर्निंग की जो बूस्टिंग टाइम होता है ना, जो मॉर्निंग का स्टार्टिंग मॉर्निंग होती है, तो उसमें ना आप बहुत सी चीज़ें ना बहुत आसानी से कवर करते हो। तो अगर जब मुझे जल्दी सोना होता है ना, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब मैं सुबह उठ जाऊँ। और जब मैं रात में वैसे लेट सोती हूँ, तो मैं कभी कभी 4-5 बज भी जाते हैं मुझे, तो कभी कभी मैं रात के सेशंस को इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो रात में चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप किस चीज़ को प्रेफर करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो नाइट पीपल होते हैं, पीपल्स जो उन्हें रात की ही चीज़ें अच्छी लगती है करने में, रात में वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, तो उन्हें मॉर्निंग में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, वो टाइम से उठ जाते हैं मॉर्निंग में। तो वो ना अलग अलग इंसानों पे डिपेंड करता है कि यस वो किस तरीके का इंसान है और उसे कौन से अपने लिए परफेक्ट टाइमिंग लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाती है। लेकिन हाँ, प्रेफर करो कि मॉर्निंग में अगर आप उठ रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर नाइट में भी कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, अपनी स्टडी की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, तो वो लोग तो अपनी स्टडी रात में ही करना पसंद करते हैं। तो बस इस तरीके से चीज़ें हो जाती है मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर तो अभी यहाँ पे मैं स्टडी करके अपनी उठ गई हूँ, और इसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम है, मेरा बेड पूरा फैला हुआ है, मुझे किचन में जाना है, दाल चावल बनाने हैं सभी के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मेरा भी लंच का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। और मुझे इतना कोल्ड भी हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों, और मुझे एकदम से हो जाता है, थोड़ा सा भी कोक ले लूँ ना तो बाहर सब्जी वाला भी आया है, मैं उसे भी रोकूंगी, क्योंकि मुझे कुछ सब्जियां भी लेनी है। सब्जियां लेनी थी, कल भी लेनी थी मुझे, मैंने कल ली थी पर उसके पास पूरी सब्जियां नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज भी इसे रोक लेती हूँ और जो जो सब्जियां मैंने नहीं ली थी ना, मैं वो ले लेती हूँ। एंड जो चीज़ें मुझे बनानी है वो भी मैं फटाफट बनाती हूँ। सो क्या बनाना है मुझे, चावल बनानी है, राइस बनानी है, दाल बनानी है, सबके लिए खाना रेडी करना है, प्लस अपने लिए भी करना है। और फिर जो स्टडी के जो सेशंस होंगे ना, जो मैं रीजनिंग के पजल्स सॉल्व करूँगी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए किचन में, और जैसे भी मैं कुक करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए दाल चावल ये यमी से रेडी कर लिए हैं, और मुझे ज़्यादा नहीं खाना था, मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो बस मैंने थोड़ा सा राइस लिया और साइड से मैंने फिर राइस रख भी दी थी, और थोड़ा सा ही दाल भी लिया था, क्योंकि मेरा ज़्यादा खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और प्लस ये मेरी मेड आ गई थी, तो क्लीनिंग भी साथ साथ मैं करवा रही थी, क्योंकि उनके साथ फिर मुझे टाइम भी देना पड़ता है गाइस, और अगर आप टाइम ना दो तो फिर मुश्किल हो जाती है, वो अपनी चीज़ें अच्छे से करती नहीं है एंड फिर चली जाती हैं। और फिर मैं क्लासेस लेने के लिए फिर से दोबारा से यहाँ बैठ गई हूँ। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।